हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट सेल्फ स्टडी। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेके आई हूँ। देखिए, ये जो करंट अफेयर्स है एडुटेरिया के बुक से लिया गया है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस करंट अफेयर्स के सेट को लगा सकते हैं। आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का सेट काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आशा करती हूँ आप लोग को ये सेट पसंद आ जाए। तो बिन देर किए हुए स्टार्ट करती हूँ। चलिए क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया है। तो देखिए, समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के जहाज ये हैं INS तंवर ने भाग लिया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, INS तंवर। नेक्स्ट दिया गया है, बाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। तो देखिए, बाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप ये जो है आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। तो देखिए, सफ़ेद प्याज और बाडा कोलम को GI प्रदान किया गया है। यह है महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा। तो देखिए, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 ये जो है फ्रांस के मध्य किया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। नेक्स्ट दिया गया है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया है। तो भारत के द्वारा जो है दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया गया है। ये किया गया है सिंगापुर के साथ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। इसमें सम्मिलित नहीं है बताना है। पहला दिया गया है भवीना पटेल, ये है टेबल टेनिस से, तो ये सही है। नेक्स्ट दिया गया है देवेंद्र झाझड़िया, तो ये जैवलिन थ्रो से दिया गया है, ये भी सही है। नेक्स्ट है प्रमोद भगत, तो ये है बैडमिंटन से, ये भी सही है। आगे दिया गया है सुमित अंतिल, तो सुमित अंतिल जो है ये है हाई जंप से। तो देखिए, सुमित अंतिल जो है ये हाई जंप से नहीं है, ये जो है भाला फेंक से है। तो इसका यही सही नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट कह रहा है, फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है। तो एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला है। तो ये है एवा मूर्तो। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एवा मूर्तो। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन बताना है। कथन पहला दिया गया है, लवलीना बोरगोहेन को असम राज्य के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये सही है। कथन 2 दिया गया है, अवनी लेखारा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये भी सही है। दोनों कथन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो देखिए, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में जो है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट कह रहा है, हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का क्या नाम है।
तो देखिए भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का नाम है क्यूसिम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्यूसिम। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला ये बनाई गई है वर्तिका शुक्ला को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्तिका शुक्ला। नेक्स्ट कह रहा है कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है फिरदौसी कादरी को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरदौसी कादरी। नेक्स्ट 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई। तो ये की गई है पुर्तगाल के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया। तो ये शुभारंभ किया गया है असम के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया। तो ये किया गया है फ्रांस के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। नेक्स्ट दिया गया है भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया। तो देखिए भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट ये जो स्थापित किया गया है तमिलनाडु राज्य में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। नेक्स्ट है 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई। तो देखिए 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा जो है अभियान शुरुआत किया गया है यह है कैच द रेन। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी कैच द रेन। नेक्स्ट है विश्व भर में 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था। तो विश्व भर में 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम था आई एम एंड आई विल। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है। तो देखिए द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक ये हैं दलाई लामा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी दलाई लामा। नेक्स्ट दिया गया है देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया। तो देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र जो है ये उत्तराखंड राज्य में खोला गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में भारत ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। तो देखिए भारत सरकार के द्वारा जो है अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है यह है कुवैत खाड़ी देश के साथ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कुवैत। नेक्स्ट है निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो ये बना है पुदुचेरी का हवाई अड्डा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पुदुचेरी का हवाई अड्डा। नेक्स्ट है उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित है। तो यह जो निर्मित है धौलीगंगा नदी पर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी धौलीगंगा। नेक्स्ट है मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ।
तो देखिए, मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान प्राप्त हुआ है, ये है 121वां। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की है? तो दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें जो है ये नॉर्वे की है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य कथन मत बताना है। पहला है, भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया, तो ये सही है। नेक्स्ट, भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, तो ये भी सही है। नेक्स्ट दिया गया है, भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बने, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की? तो देखिए, नए वर्ष के अवसर पर ये जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो ये बनी है मिताली राज। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिताली राज। नेक्स्ट दिया गया है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश के राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के रूप में घोषित किया है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? तो देखिए, नाइट सफारी की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया? तो ये किया है एस्ट्रोटो लॉन्च। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्ट्रोटो लॉन्च। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो देखिए, नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन ये भारत के भुवनेश्वर शहर में किया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर। नेक्स्ट है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? तो इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब ये जीता गया है नोजोमी ओकुहारा के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, नोजोमी ओकुहारा। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया गया लद्दाख, ये लक्षद्वीप में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है नर्मदापुरम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदापुरम। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है अमेरिका। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है?
तो दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है ये डेनमार्क। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेनमार्क। नेक्स्ट है, किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो ये घोषित किया है विश्व पर्यटन संगठन। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, विश्व पर्यटन संगठन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया? तो भारतीय मूल के व्यक्ति नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है, यह है भव्य लाल। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, भव्य लाल। नेक्स्ट है, किस देश ने कजाकिस्तान में बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह अंटार्कटिका एम को लॉन्च किया? तो अंटार्कटिका एम को लॉन्च किया ये रूस। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, रूस। नेक्स्ट है, किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के द्वारा 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है, किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की? तो ये प्राप्त की है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट है, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया। वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो वे जो थे मलयालम भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मलयालम। नेक्स्ट है, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत की गई मध्य प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है। तो 3.0 का ये संबंध है टीकाकरण के विस्तार से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीकाकरण के विस्तार से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो ये किया गया है फ्रांस के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, फ्रांस। नेक्स्ट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है महाराष्ट्र के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोरीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है? तो ग्लोरीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। नेक्स्ट है, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो ये किया गया है 74%। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 74%। नेक्स्ट दिया गया है, 2020 से 21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो देखिए 2020 से 21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम था सेविंग लाइव्स एंड
लाइवलीहुड, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। आज के लिए इतना ही, आशा करती हूँ आप लोग को ये पसंद आ जाए।